दूल्हा बैच और बाराती बैच बोलते हैं। तो कुछ कमेंट्स हैं आपके इसमें? जब मैं यहाँ पर आया था तो वहाँ पर क्या होता था कि एवरी टेस्ट पे शफलिंग हो जाती थी। तो दैट मीन्स जो लास्ट बैच का बच्चा है वो भी अगर अच्छे से पढ़ रहा है तो एक सिंगल टेस्ट में ही वो सेकंड बैच या थर्ड बैच में पहुंच सकता था, और सिंगल टेस्ट में ही जो टॉप बैच का बच्चा था वो नीचे आ सकता था। इसकी बहुत निंदा होती है आजकल। नहीं सर, लेकिन क्या है कि जब आप कंपटीशन में हो यू हैव टू फेस द ब्रंट। आप ऐसे नहीं कह सकते कि मिशेल स्टार्क बॉलिंग करेगा तो मैं नहीं खेलूंगा और बाउंसर वो फेंकेगा तो मैं नहीं खेलूंगा, आपको खेलना पड़ेगा। तो जो शफलिंग था उसकी वजह से क्या होता था कि एक बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव वेज रहता था और स्टूडेंट कंटिन्यूअसली पढ़ता था। क्लास का जो पहला 30-40 मिनट्स होता था उसमें हम डीपीपी डिस्कस करते, तो बच्चे को करके आना पड़ता था, अदरवाइज क्लास में बोर हो जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे टूल्स थे जिसकी वजह से क्या था कि हर बैच एक जैसा रहता था, इसीलिए जो सिलेक्शन था वो लास्ट बैच तक भी होता था क्योंकि बच्चे होमोजेनस थे। फिर क्या हुआ कि एक ट्रेंड आया जिसमें कि मास में बच्चे आने लगे। अब जब बच्चे मास में आने लगे तो सबको सेम काइंड ऑफ ट्रीटमेंट नहीं दिया जा सकता, तो थोड़ी प्रॉब्लम आने लगी। फिर कोटा में एक डिफरेंट पैटर्न चल गया, वो चल गया कि एसआरजी बैच बना दो, करके 200 बच्चों को अलग कर दो और बाकी का अलग। अब जब बाकी को अलग कर दिया गया तो उनका जो लिटरेचर है वो भी चेंज हो गया, उनकी शीट्स थी उसको भी टोन डाउन कर दिया गया। मींस देखने वो सांप जैसा है बट उसमें वेनम नहीं।